सो आज इस हालत में अभी मैं उठी हूँ। अभी तो नहीं उठी तो मैं सुबह कितने बजे उठी थी? सुबह में 11 बजे मैंने टाइम देखा था। मैं उठ गई थी और अभी 1:30 बज रहा है और मैं नहीं उठी। मैंने बेड नहीं छोड़ा आज। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सर्दी हो और आप लेट करना एंजॉय करें। तो मैं लेटी हुई थी और चूँकि अभी हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर हैं तो मेरा होना लाजिम नहीं है, इसलिए मैं वैसे तो मैं भागती हूँ उठ के कि चलो मैं दिन ना ज़ाया करूँ। पैसे नहीं हो यार, पैसे हैं यार, पैसे पानी की तरह लगते हैं यार। जब भी बाहर जाती हूँ मैं कहती हूँ मेरे पैसे नहीं लगे। सैम्पी आई है, अभी उसने मेरे से कुछ लिए थे, कह रही मैं तेरे को देती हूँ आज रात में। तो मैंने कहा मुझे दो भाई, और मैंने अम्मी के पास रखवाए थे कि संभाल के रखो। उन्होंने भी इस्तेमाल कर ली। वो करिए भी देती हूँ। तो मार्केट में जाओ तो फिर कम से कम 50,000 आपकी जेब में होना चाहिए। आप कुछ नहीं लो लेकिन आपके पास होना चाहिए। तो मेरे को तो चक्कर आने लगते हैं, मेरे चेहरे ही बिगड़ जाता है अगर मेरे पास पैसे ना हो। तो ये है। और वेल मैं आज यहाँ पर बेड इंजॉय कर रही हूँ और सब लोग बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डोडी की सवारी कहीं और गई है और मेरी धन्नो मेरी कार सुमीर लेके अम्मी के साथ कहीं जा रही हैं। मैं जब से सोते में उठ के बाहर निकली तो वो तैयार होकर निकली। मैं कहा कहाँ जा रही है? उनको पता है कि मैं घर पे हूँ ना। तो वैसे मुझे कहते जल्दी तैयार हो जा, करिए रुक जा। अम्मी को कपड़े दिखा रही हूँ, वो बेड शीट वगैरह ना। और बेड शीट, आई लव बेड शीट्स। मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है अच्छी बेड शीट्स। आपकी ज़िंदगी बन जाती है। मुझे आई लव बेड शीट। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं पूरी दुकान खरीद लूँ, इतना मेरे को। और अम्मी की इतनी ज़बरदस्त चॉइस है ना, माँ की मेरी ठीक है, एक ही है। तो वेल बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन ये कि मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो फिर मैं सारे पैसे वहाँ लगा दूँगी। पहले भी मैं गई थी इनके साथ सिर्फ देखने और मैंने इतनी सारी ले ली थी और मुझे अच्छी इतनी लगती हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, हर दिन तो नहीं लेकिन हर वीक मेरे पास नहीं हो। और यहाँ पे जो स्टफ़ होता है ना वो चादर का, आई अल्लाहुम्मा या रब, बहुत मज़े का होता है। मुझे तो खा जाओ, यानी वो वाली फीलिंग आती है मज़े वाली। तो अभी खैर आज मैं लेटी हूँ और सुनील ने मेरे कान में कहा मैं उनको लेके जा रही हूँ, मेरे आने तक तू रेडी रहे नहा धो के, फिर हम दोनों बहनें दो दरिया पे जाएंगे, सनसेट देखेंगे। तो रात में मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ लेकिन 2-4 दिन से मेरे व्लॉग में भी मैंने देखा है इतना मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं अपनी आधी नींद में रात में सोती नहीं हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और भागती रहती हूँ। तो मेरे गले में कुछ हो रहा है, आता कि मैंने इतना सा फिश का टुकड़ा खाया, इतना सा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी मेरे थोड़ी देर में नाश्ता आएगा। नाश्ता तो नहीं आएगा, दिन का खाना ही है। तो वेल अच्छा, मेरी गाड़ी का जो मैं उस दिन बता रही थी ना, सारा प्रोसेस चल रहा था। मेरी कार ख़राब हो गई थी, उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था। तो हमने कहा शायद मेरे से कहीं लगी है ज़मीन पे, यहाँ पे जहाँ पे सड़कें टूटी हैं ना, और बहुत कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे सड़कें टूटी हुई हैं, नोकीले पत्थर निकले हैं। तो मेरे को था कि शायद कोई पत्थर वत्थर ना लग गया हो, टकरा ना गया हो। तो मालूम पड़ा कि जब उन्होंने चेक किया और मालूम पड़ा कि एक्चुअली मेरी गाड़ी में से पेट्रोल चोरी हुआ है। हैं, ये कैसे होता है? मैं तो फिल्मों में से देखा है, टैंकी में से जो ऊपर टैंकी जहाँ से पेट्रोल डालते हैं वहाँ से पाइप लगा के निकाल के तेल चोरी हो रहा था, वो मेरे को समझ आती है। ये गाड़ी के नीचे जाके लेट कर पेट्रोल कैसे चोरी होता है? तो उन्होंने बताया कि चोरी होता है वहाँ पे कोई एक कनेक्शन है जो पूरी गाड़ी में ऑयल सप्लाई करता है, उसका एक जोड़ होता है, जॉइंट होता है, तो वो लॉक्ड होता है। तो वो मैडम खुला हुआ था और किसी ने उसको पूरा लॉक नहीं किया, हल्का सा बंद किया। तो जैसे आपने गाड़ी चलाई जितना वो पेट्रोल ले सकती थी, और जब आपने रेस दी प्रेशर से ऑयल आया तो वो खुल गया, इसलिए गाड़ी हमारी बंद हो गई, क्योंकि तेल सप्लाई नहीं हो रहा था। तो यानी चोरी मेरे को मिल जाने एक दफ़ा साले चोरों, मैं मारूंगी अल्लाह की कसम। मैं हद तक के जी माँ, क्या चीज़? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए है?
क्या चाहिए बताओ ना। आइए यूं यूं करके और साउंड के बिना बात करके चली गई मेरी वालिदा। तो खैर, तो मैं ये बताती थी मेरी गाड़ी का पेट्रोल चोरी हुआ था और मेरी गाड़ी एक रात के अंदर ही वापस आ गई थी। तो या शुक्र है मेरी धन्नो वापस आ गई, लेकिन वो मेरी धन्नो नहीं है, अब तो मेरे लिए अजनबी हो गई है। क्योंकि सुमीर मुझे कहती है आजा आजा चला ले, उसको पता है कि क्योंकि मेरी आदत है, बहुत बुरी आदत है, कार हो और मैं आगे पीछे बैठूँ ये मेरे से बर्दाश्त, मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं, वाकई पसंद नहीं है। और मैं कहती हूँ कि अगर कार के अंदर मैं बैठी हूँ तो उसको सिर्फ मैं खुद ड्राइव करूँ। दुनिया का बेस्ट ड्राइवर भी हो तो भी कार में खुद ही ड्राइव करूं। लेकिन एक ड्राइवर बेस्ट था मेरी लाइफ में और उसके साथ कार में बैठकर साइड में बैठ के मैंने बहुत इन्जॉय किया, अच्छा लगा मुझे, पर एक ही था। तो हाँ यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं कोई बात करती हूँ और बात करते करते याद मेरे आती है और यादों में आती है, मैं यादों में खो जाती हूँ। तो मैं वो उस मोमेंट में चली जाती हूँ, फील वाले में। तो वेल कोई नहीं, तो मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। और क्या अभी यार मैंने और लाइबा और मैं घर में वो भी वीडियो कॉल लेकर आई है और पूरे घर वाले उस पे कॉल पे, तो जो रहेगी। अच्छा मैं चल बोल सकती हूँ, मैं बहुत बस बहुत हो गया, मैं नहीं मुंह में आई खुशियाँ छुपा रही। बहुत जल्द, बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी जर्मन से और तुम तो अंदर जाओ हमारे जर्मन से डायमंड्स आ रहे हैं। ये पहले गोल्ड आया है, गोल्ड सैम नहीं, लाइबा भी डायमंड है मेरा, आई लव माई लाइबी। तो बड़े जो हैं वो गोल्ड में हैं और जो हमारे जेंसी हैं वो डायमंड्स हैं, और जो हमारे छोटे छोटे पपीज़ हैं ना, छोटे बच्चे छोटे छोटे, वो हमारे प्लेटिनियम हैं। या और हम लोग जो है ना जितने बुढ़ जाएंगे सिल्वर में, सिल्वर से लोहे में, लोहे से मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो कितना अच्छा मैंने सब्सक्राइब किया कि कौन कैसा है। तो हमारे डायमंड्स आ रहे हैं और मेरे दिल की, मैं सोचने लगती मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मुझे मालूम पड़ा ना कि वो लोग आ रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आते, फिर मैं रुक जाती हूँ क्योंकि वीज़ा नहीं उनका अभी तक लगा। अगर उनका वीज़ा विद इन 5 to 8 days में नहीं लगा तो फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे छुट्टियों का इशू है। तो मैं खुश हो रही हूँ, मेरी खुशी से आंसू आ रहे, फिर वो अंदर जा रहे हैं। मुझे इतनी याद आ रही है ना इशी, मुझे मेरी जान ईशा, अंसला, मैं उनको ना पपियाँ करती हूँ, इतनी ढेरों ढेर पपियाँ करती हूँ डेली बेसिस पे। वो पप्पी मिस कर रही हूँ मैं अपने बच्चों की। वो लोग आएंगे तो मैं उनको पपियाँ कर कर मर जाऊंगी। ओह माय गॉड। तो अल्लाह मियाँ, मैं रोज़ कहती हूँ उनका वीज़ा लग जाए, वो लोग आ जाए। ओह मैं बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ पर मुंह में आके रुक रही हैं। अल्लाह मियाँ अगर खैर से आना उनका लिखा है तो वो खैर से आ जाए। अब मैं नहीं बात कर पा रही, मेरा दिल भारी हो गया बहुत ज़्यादा।